आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ठंड की उस रात लोग सोए सुकून से थे, पर उन्हें पता नहीं था कि वे मौत के आगोश में समा जाएंगे। मौत का तांडव, और सुबह ताश की पत्तों की तरह बिखरी लाशें, वो रूह कांप देने वाला मंजर। दिसंबर 1984 की वो भयावह रात ना सिर्फ भोपाल के लिए बल्कि पूरे देश के लिए वो जख्म थी जिसका दर्द और निशान 40 साल बाद भी दिखाई दे रहे हैं। इस कांड ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। निकला करके 2 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात को मध्य प्रदेश के भोपाल में मौत का तांडव, और उस तांडव की जिम्मेदार गैस मिथाइन आइसोसाइनाइड। वहीं इस घटना में पैदा हुआ केमिकल कचरा है क्या? यह कचरा कितना खतरनाक है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब तक इसे हटाने की क्या कोशिश हुई है और इस काम को अंजाम देने में 40 वर्षों का समय कैसे लग गया? वहीं कैसे अमेरिका के बाद एक जर्मन फार्म ने भी इस जहरीले कचरे को हटाने से हाथ पीछे खींच लिया। वहीं गैस कांड के बाद फैक्ट्री का 358 मैट्रिक टन कचरा अब 40 साल बाद 1 जनवरी 2025 को भोपाल से निकालकर इंदौर के पास पीथमपुर ले जाया गया, जहां 12 कंटेनर 250 किलो लंबे ग्रीन कॉरिडोर और भारी सुरक्षा बल लेकर जब जहरीला कचरा पीथमपुर के रम के एनवायरो इंडस्ट्री पहुंचा तो कई सवाल खड़े हो गए। विरोध भी हुए, आम जनता में दहशत फैलने लगी। वो अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, जिस सवाल का जवाब आपके भी मन में है। चलिए दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। सबसे पहला सवाल आपके मन में यह होगा कि ये कचरा कहां जलेगा और इस कचरे को जलाने का फैसला कैसे हुआ। लंबी प्रक्रिया के बाद 28 जनवरी 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पीथमपुर में लगभग 346 मैट्रिक टन कचरे को जलाने का आदेश दिया। पीथमपुर पहला विकल्प नहीं था। इससे पहले गुजरात, आंध्र प्रदेश, जर्मनी तक कचरा भेजने के प्रस्ताव भेजे गए, लेकिन जहां जहां कचरे भेजने की बात हुई वहां पर विरोध शुरू हो गया। वहीं 2007 में गुजरात, अक्टूबर 2009 में हैदराबाद और जून 2011 में नागपुर में कचरा डिस्पोज करने के लिए टेंडर की बात हुई, लेकिन विरोध के चलते नहीं हो पाया। वहीं यूएस, जर्मनी तक भी बात की गई, लेकिन यह बात सफल नहीं हो पाई। वहीं अब पीथमपुर में इस कचरे को नष्ट करने का विरोध किया जा रहा है। सरकार ने इस कचरे को 40 साल बाद जलाने का फैसला तो ले लिया। अब सवाल यह है कि इस कचरे को जलाया कैसे जाएगा। आपको बता दें कि इस कचरे को 1200 डिग्री के तापमान में बंद भट्टी में रखकर जलाया जाएगा। इसके बाद निकली राख को भी वाटरप्रूफ थैली में रखेंगे। लगभग 358 मैट्रिक टन कचरे को रामकी एनोवेयर के इंसिनेटर में 1200 तापमान में जलाया जाएगा। बताया जा रहा है कि कचरे में 60% मिट्टी भी है जो संक्रमित है। कचरे को चूना, एक्टिवेटेड कार्बन और सल्फर की मदद से जलाया जाएगा। वहीं करीब 505 मैट्रिक टन चूना, 252.75 टन एक्टिवेटेड कार्बन, 2250 किलोग्राम सल्फर पाउडर भी रहेगा। वहीं मरकरी और भारी धातुओं को सोखने के लिए चूने के साथ सल्फर पाउडर भी डाला जाएगा।
भोपाल गैस कांड के दर्द से अभी तक लोग उभर नहीं पाए हैं। यहाँ तक कि जब भी गैस कांड की चर्चा होती है तो लोगों की रूह कांप जाती है। ऐसे में इसका कचरा कितना जहरीला है और क्या आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा बन सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने मीडिया को दिया था। उन्होंने कहा कि 25 साल में केमिकल की मियाद खत्म हो जाती है। बता दें कि 2015 में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कचरे की टेस्टिंग की थी। पाया गया कि कचरे में कार्बन अपशिष्ट की मात्रा अभी भी मौजूद है। वहीं कचरे में क्लोरीन, सेविन, ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड्स, नेफ्थॉल, सेमी वोलेटाइल ऑर्गेनो कंपाउंड और हैवी मेटल भी पाए गए हैं। शुरुआती खतरा इसी से जांचा गया कि 2005 तक फैक्ट्री परिसर के आसपास करीब 29 कॉलोनियों का भूजल जहरीला मिला। कई कॉलोनियों के पानी में नाइट्रेट, क्लोराइड और कैडमियम मिला है, परंतु मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सारे हैंडपंप सील करवा दिए हैं। लेकिन जहर की ये तीव्रता समय के साथ कम होती गई। सरकार का दावा है कि अब इस तरह का कोई खतरा नहीं है। कचरा जलाने की प्रक्रिया इसे ध्यान में रखकर तय की गई है, जिससे आने वाले जनरेशन में कोई खतरा नहीं रहेगा। किसी भी प्रकार से किसी नागरिक के जीवन में कोई कष्ट आए, सरकार ऐसा कभी नहीं चाहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उनके माध्यम से यूनियन कार्बाइड के कचरे का निस्तारण करने के लिए जो जगह बताई गई है वो एक अपने आप में फैक्ट्री भी है, और जो हमेशा इस प्रकार के निष्पादन के लिए वो योग्य स्थान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है। तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि जो कोई भी हमारे समाज के अंदर इसकी गलतफहमी फैलाता, उससे बचाने की जरूरत भी है। सरकार पूरी तरह से गंभीर होकर के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में ही यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन करेगी। किसी भी हालत में किसी व्यक्ति के जान पे कोई खतरा हो जाए, ऐसा हमारा कभी किसी प्रकार का कोई स्टेप नहीं हो सकता है। कचरा जलाने में कितना समय लगेगा? क्या एक साथ सारा कचरा जलेगा? वहीं इससे उठने वाले धुएं से क्या प्रदूषण होगा? सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जिस प्रक्रिया से कचरा जलाया जाएगा उससे ना तो धुआं उठेगा और ना ही जल प्रदूषित होंगे। सीएम मोहन यादव ने कहा कि इससे पहले राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग और अनुसंधान संस्थान नागपुर, महाराष्ट्र भूभौतिकी संस्था हैदराबाद, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्था और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे विभिन्न केंद्रीय संस्थाओं ने ये अध्ययन किया है, तब काम शुरू हुआ है। वहीं भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग के निदेशक स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि पहले थोड़े से कचरे जलाए जाएंगे, निकली राख की जांच की जाएगी, कोई हानिकारक तत्व तो नहीं निकल रहा, ये जांच किया जाएगा। कचरे से निकलने वाले धुएं को 4 परत फिल्टर से निकालेंगे। पुष्टि होने के बाद ही जहरीले तत्वों का कोई निशान नहीं बचा। उसके बाद राख को 2 परत वाली झिल्ली से ढक दिया जाएगा। सब सही रहने के बाद ही आगे के कचरे को जलाया जाएगा। अंदेशा लगाया जा रहा है कि पूरा कचरा जलाने में करीब 9 महीने का समय लग सकता है। आपके जहन में उठ रहा होगा कि क्या अब भोपाल से त्रासदी की समस्या खत्म हो गई है? क्या आने वाली पीढ़ी पर इस गैस के कोई दुष्परिणाम नहीं दिखेंगे? शायद नहीं। दावा किया जा रहा है कि इस 350 टन के अलावा अभी 1 लाख टन से ज्यादा संक्रमित मिट्टी और केमिकल तालाब और फैक्ट्री में दबा हुआ है, जो अभी भी सरकार और आमजन के लिए चिंता का विषय है। सब कुछ ठीक है तो विरोध क्यों? दरअसल विधायक कमलेश्वर डोडियार का विरोध इसलिए है क्योंकि उनका मानना है कि भोपाल गैस कांड का जहरीला कचरा पीथमपुर के सीने पर लाकर रख देना गलत है। वो कचरा वापस ले जाने की मांग कर रहे हैं। विधायक जी बैठे हैं तो आम जनता भी साथ है। हाथों में पर्यावरण बचाओ, पीथमपुर बचाओ की तख्ती लिए हुए, जिसके बाद से ही लोगों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है।
वहीं इस विरोध के बाद भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का जहरीला कचरा फिलहाल पीथमपुर नहीं जलाया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 4 जनवरी को कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। वहीं पीथमपुर में कचरा जलाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। इस मामले पर मुख्यमंत्री ने शुक्रवार देर रात सीएम हाउस में आपातकाल बैठक भी बुलाई। अभी तुरंत कचरा जलाने का निर्णय भी नहीं किया गया है, कचरा डंप किया गया है, लेकिन योग्य प्रकार से वैज्ञानिकों के और कोर्ट के मार्गदर्शन पे ही हम लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए इतना हमको ध्यान रखना कि सबका जीवन मूल्यवान है, किसी भी व्यक्ति का कोई गलत कदम ना उठाए। सरकार गंभीरता के साथ सबके जीवन की रक्षा करने के साथ साथ हम सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का पालन करने में सबसे आगे खड़े हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप सब समझेंगे और इस तरह से कोई भी दल भी अगर कोई गलतफहमी, अज्ञानता के आधार पर झूठी बात फैलाता है, ऐसी बातों से भी मैं सबको बचने का आग्रह करूंगा। लेकिन केवल वोट की राजनीति के कारण से कोई झूठी बात फैलाता है तो ये मैं उसके लिए क्या कह सकता हूँ, उसके लिए निंदा ही करूंगा कि उनको इससे बचना चाहिए, क्योंकि हमारे कई नई पीढ़ी के बच्चे अगर ये गलतफहमी पालेंगे तो ये किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। वहीं इस विरोध में चिंता का भाव कम और राजनीतिक महक ज्यादा महसूस हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नागरिकों से अपील की है कि अफवाहों पर विश्वास ना करें। हमारी सरकार जन कल्याणकारी पहल का आदर करती है, किसी के बहकावे में ना आए। अब देखना होगा कि हाई कोर्ट का फैसला कब आएगा और इस कचरे को नष्ट करने की प्रक्रिया कब शुरू होती है। आज के हमारे खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।